नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव। मैं हूं मानव सिन्हा और आज ही वो बड़ा दिन है जब वियतनाम का टॉप ऑटोमेकर विनफास्ट इंडिया में अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर रहा है। जी हाँ, गाड़ियां, क्योंकि एक नहीं दो गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। एक है विनफास्ट की VF6 और दूसरी है विनफास्ट की VF7। दोनों गाड़ियों का प्राइस हमारे पास आ चुका है। चलिए जानते हैं इन गाड़ियों में आपको क्या मिलता है और कौन से रीजंस हैं जिसके बेसिस पे आप इन गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हैं। But before we begin, I have to ask you to consider subscribing to the Times Drive YouTube channel. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, वहाँ पे हम आपसे बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं गाड़ियों की तरफ। शुरुआत करते हैं विनफास्ट की फ्लैगशिप ऑफरिंग से, जो है विनफास्ट की VF7। 20.89 लाख रुपीस पे इसको भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन काफ़ी शानदार है, मुझे काफ़ी यूनिक लगा। जो चीज़ जो आप सबसे पहले देखेंगे वो है इसका ये वी शेप लाइट सिग्नेचर। ये डिज़ाइन एलिमेंट आपको विनफास्ट के लगभग हर गाड़ी में देखने को मिलेगा अक्रॉस देयर पोर्टफोलियो, इवन इंटरनेशनली। एंड आई थिंक ये काफ़ी यूनिक सा फेस है जो इस गाड़ी को एक अलग तरीके का अपीयरेंस देता है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिक मॉडल और इन दिस सी ऑफ SUVs एंड swooping lines, I think the VinFast cars really stand out and that is something जो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। Of course आपने इस गाड़ी को पहले भी हमारे चैनल पर देखा है, क्योंकि ऑटो एक्सपो पे भी ये गाड़ी ने काफ़ी लाइमलाइट स्टील किया था। बट एक रिकैप कर लेते हैं डिज़ाइन हाईलाइट्स का। एज आई मेंशन, आप देख सकते हैं लाइट सिग्नेचर इसका काफ़ी यूनिक है। हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ नीचे देखने को मिलता है और यहाँ ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इंटरेस्टिंगली ये एक एक्चुअल एयर चैनल है, एयर एक्चुअली गोज थ्रू ऑल द वे बैक टू द व्हील्स एज वेल। ओवरऑल थोड़ा अपराइट स्टांस है एज कम्पेयर टू द VF6, जो थोड़ा ज़्यादा स्वूपी और कॉम्पैक्ट प्रोफाइल फॉलो करता है। दिस इज़ अ लिटिल बिट मोर SUV-ish। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 19 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स दे आर एरो ऑप्टिमाइज्ड लाइक यू वुड एक्सपेक्ट इन एन EV, विच दिस इज। और उसी के ऊपर यहाँ पे फेंडर पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो है इसका आउटसाइड रियर व्यू मिरर, जो एक्चुअली डोर पे माउंटेड है, नॉट ऑन द कॉलम अप हियर। तो थोड़ा स्पोर्ट्स कार टाइप लुक है। इफ़ यूर अ कार फैन यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये एक काफ़ी अच्छा एलिमेंट भी देखने को मिलता है। डोर हैंडल्स सिट फ्लश इन द बॉडी ऑफ द कार। एंड एक चीज़ जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी वो है ये जो इसका फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन है, विच almost gets separated from the body thanks to this gloss black element that goes around the car। और अगर आप इस एंगल से गाड़ी को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो स्पॉइलर है वो भी काफ़ी प्रोनाउंस्ड है और एक काफ़ी स्पोर्टी लुक गाड़ी को देता है। Once again at the back, the highlight is the V-shaped signature। VinFast है, V letter है, V-shaped design है, and I think this again looks really unique। Out on the road एक झलक में आपको पता चल जाएगा कि आपने जो गाड़ी देखी है वो है विनफास्ट, क्योंकि इसका डिज़ाइन सिग्नेचर जेन्युइनली काफ़ी डिफरेंट है। ऑल द लाइट्स आर प्लेस्ड हियर। एक सेपरेट लाइटिंग हाउसिंग है जैसा कि हमने आगे देखा था, और ग्लॉस ब्लैक फिनिश आपको यहाँ नीचे देखने को भी मिलता है। ओवरऑल काफ़ी स्पोर्टी और SUV टाइप का स्टांस है विनफास्ट VF7 का। आई थिंक इट डेफिनेटली लुक्स यूनिक। और अगर आज के टाइम पे आप थोड़ा क्राउड से हट के देखना चाहते हैं, This is it right here। I think this is a very unique car। इसी के साथ चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको इंटीरियर। अब जब हम इंटीरियर में आ गए हैं VF7 की, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सबसे यूनिक फीचर की। जैसा कि आप समझ सकते हैं गाड़ी का थीम काफ़ी यूनिक है। वो यूनिक एस्पेक्ट ये है कि यहाँ बैठते ही आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को नहीं मिलता है इसके कन्वेंशनल पोजिशनिंग पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल दैट डेटा दैट यू गेट टू सी हियर वो आपको यहाँ अपने इस मैसिव टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे देखने को मिलता है। और उसकी वजह से जो ये ओपन व्यू है आपको थोड़ा सा यूनिक तो ज़रूर लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी भी देता है सामने देखने के लिए कि आपके आगे क्या चल रहा है। एक जो काफ़ी यूनिक चीज़ लगी मेरे को इसकी वो है ये इसका स्टीयरिंग व्हील। काफ़ी स्पोर्टी, छोटा सा, कॉम्पैक्ट सा इसका स्टीयरिंग व्हील है। It has a very good feel in the hand, and I think once again this entire driver cockpit experience is something you will remember the moment you sit inside the VinFast cars। यहाँ बैठे हुए
फर्स्ट इंप्रेशन में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ इसके राइट थर्ड ऑफ द स्क्रीन में देखने को मिलती है, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इमीडिएटली यहाँ से देखने को मिल जाती है। सेंटर कंसोल की बात करते हैं, कोई कन्वेंशनली प्लेस्ड गियर लीवर नहीं है, ऑफ कोर्स दिस इज एन ईवी। तो आपको उसकी जगह क्या मिलता है, वो है ये पियानो स्टाइल गियर सिलेक्टर कंसोल, जहां ये सारे आपके टॉगल स्विचेस हैं। तो अगर आपको गाड़ी न्यूट्रल पे डालनी है तो यू हैव टू प्रेस एन, कोई लीवर नहीं है। आई थिंक वंस अगेन काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, आई क्वाइट लाइक इट एज वेल। एक चीज़ जो मैं यहाँ बैठ के नोटिस कर सकता हूँ वो है ये कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड है। इवन द स्क्रीन इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द ड्राइवर विच मेक्स रीचिंग आउट टू द स्क्रीन अ लॉट मोर ईजियर। और इमीडिएटली आपको कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सीट्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को मिलती हैं और 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड की बात करें तो सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छी स्टिचिंग भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है और एसी वेंट्स आपको यहाँ पर प्लेस्ड मिलते हैं। ऑफ कोर्स ग्लव बॉक्स भी यहाँ पर है और ग्लव बॉक्स स्पेशियस भी आपको देखने को मिलता है। एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा वो है ये इसका एज टू एज ग्लास पैनोरामिक रूफ। आई थिंक अगर आप ग्लास रूफ के फैन हैं, अगर आपको एक ऐसा ओपन स्काई एक्सपीरियंस गाड़ी में चाहिए होता है तो इससे बेटर तो नहीं होता, क्योंकि लिटरली दिस इज एज टू एज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज ऑल द वे बैक इवन बिहाइंड द रियर सीट्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। कैसा ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन में फेयर करेगा ये हम आपको बताएंगे अपने रिव्यू के टाइम पे, बट फर्स्ट ग्लांस अगर आप अपने दोस्तों को ये दिखाएंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव उनको लगेगा। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इससे पहले कि हम रियर सीट एक्सपीरियंस की बात करें, वो है इसका ये फ्रेमलेस इनसाइड रियर व्यू मिरर। ऑफ कोर्स ऑटो डिमिंग फीचर आता है, ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा, बट ये फ्रेमलेस डिज़ाइन जो इसका है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे। अब पीछे वाली सीट पे आपको स्पेस का आइडिया देते हैं। फ्रंट सीट आई हैव सेड एज पर माय हाइट फॉर रेफरेंस आई एम 5'10" और अपने पीछे जब मैं बैठूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे को काफ़ी सारा नी रूम अवेलेबल हो जाता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द कैबिन इज जेन्युइनली वेरी इंप्रेसिव। काफ़ी वाइड कैबिन भी है, 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। और ख़ास बात यह है कि बीच में कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉपर ईवी, तो यू गेट फ्लैट फ्लोरिंग। 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। अगर 3 लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं तो आप ये ड्रॉप डाउन आर्मरेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉप आउट कप होल्डर्स भी देखने को मिलता है। वेरी नाइस इंटीग्रेशन और इसका मैकेनिज्म भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेस की जैसे कि हमने बात करी, काफ़ी सारा स्पेस है, पैर आप सीट के अंदर स्लाइड कर सकते हैं, हेडरूम इज़ डिसेंट। और एक जो चीज़ जो इसके कंफर्ट कोशन को काफ़ी हाई करता है वो है रिक्लाइनेबल रियर सीट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं सीट को रिक्लाइन करके एक लाउंज लाइक एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकता हूँ। आइडिया देता हूँ, ये वाली सीट को भी मैं रिक्लाइन करता हूँ और यस यू गेट 3 हेड रिस्ट्रेंट्स एट द बैक। करने के बाद आप देख सकते हैं आई कैन गेट रियली कंफर्टेबल ओवर हियर एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। फाइनली बात करते हैं बूट स्पेस की। जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बूट लिड आपको यहाँ देखने को मिलता है और इवन विद बोथ द सीट्स रिक्लाइंड ऑल द वे बैक, क्योंकि अभी ही मैंने इन सबको पीछे रिक्लाइन किया था। आप देख सकते हैं आपके पास अभी भी काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा और सामान रखने की आपको जगह मिल जाती है। अगर अपना चार्जिंग केबल वगैरह आप यहाँ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और ओवरऑल द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन ऑफर इज़ क्वाइट डिसेंट एज वेल। एंड लाइक आई मेंशन, you get electrically operated boot lid on the VinFast VF7। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आप इसको 2 स्पेसिफिकेशन ऑप्शंस में ले सकते हैं। एक में अगर सिंगल मोटर सेटअप के साथ आप इसको लेते हैं तो 150 किलोवाट का आपको आउटपुट मिलता है और 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको इस ड्राइव ट्रेन के साथ मिल जाता है, जो VinFast VF7 को 0 to 100 in 9.5 सेकेंड्स में पहुँचा देगा। However, अगर आप ऊपर वाला मॉडल लेते हैं जिसमें डुअल मोटर सेटअप मिलता है तो पावर आउटपुट बम्प्स अप टू 260 किलोवाट, 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। ऑफ कोर्स ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेबिलिटी भी मिल जाती है, जिसके चलते आपका 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टाइम कम्स डाउन टू ओनली 5.8 सेकेंड्स। बैटरी पैक की बात करें तो 59.6 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिल जाती है और VinFast कह रहा है कि आप इसको फास्ट चार्जिंग के जरिए 10 से 70% तक चार्ज कर सकते हैं इन ओनली 24 मिनट्स।
रेंज भी इसकी काफ़ी इम्प्रेसिव है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी पीस ऑफ माइंड आपको ऐसे क्लेम रेंज के साथ मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, VF7 का प्राइस 20.89 लाख रुपीस से शुरू हो जाता है और लगभग 25.5 लाख रुपीस तक जाता है टॉप मॉडल के लिए। एंड आई थिंक इसका प्राइस भी जेन्युइनली काफ़ी इंप्रेसिव है फॉर द साइज, फीचर्स, स्पेस दैट इट इज ऑफरिंग। आई थिंक VinFast हैज़ रियली नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क विद द प्राइस। बट अब बात करते हैं दूसरी गाड़ी की जो आपको मिल जाएगी 16.5 लाख रुपए के स्टार्टिंग प्राइस से। वो है ये VinFast की VF6। बात करते हैं VinFast VF6 के डिज़ाइन की। कोई भी VinFast की गाड़ी आप रोड पर दिखेंगे, इसके फेस के जरिए आप इमीडिएटली बता पाएंगे कि ये VinFast ग्रुप को बिलोंग करती है। आई रियली लाइक दैट ब्रांड आइडेंटिटी। वंस अगेन हेडलैम्प सेटअप इज हियर, थोड़ा नीचे की तरफ है यहाँ पे आपकी लाइटिंग, और नीचे यहाँ पे आपको ब्लैक आउट फिनिश भी देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 इंच अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इसका चार्जिंग पोर्ट वंस अगेन आपको फेंडर पे देखने को मिल जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर, लाइक आई मेंशन, पहले VF7 पे डोर माउंटेड था, यहाँ पे कन्वेंशनली माउंटेड आपको देखने को मिलता है। फ्लोटिंग रूफ लाइन डिज़ाइन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, बट जो शेप है इस गाड़ी की, जो ओवरऑल सिलुएट है, वो थोड़ा और अपराइट SUV स्टाइल है। डोर हैंडल यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है और नीचे की तरफ गाड़ी में आपको ब्लैक आउट फिनिश भी देखने को मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे देखने को मिली यहाँ पे वो है ये कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके डायमेंशंस थोड़े छोटे हैं, यू स्टिल गेट अ मैसिव 2700 मिलीमीटर प्लस व्हील बेस इन दिस कार। तो वंस अगेन स्पेस इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाला है इनसाइड द कार। बट बिफोर वी गेट इनसाइड वी हैव टू टॉक अबाउट द रियर एंड डिज़ाइन ऑफ द कार। वंस अगेन थोड़ा अपराइट स्टांस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, काफ़ी लेयर डिज़ाइन है और जैसा कि मैंने कहा आपको V स्टाइल लाइटिंग सिग्नेचर यहाँ पीछे देखने को भी मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड बूट लिड आपको मिलता है VF6 में और बूट स्पेस जेन्युइनली काफ़ी इंप्रेसिव है। दैट्स अ लॉट ऑफ बूट स्पेस ऑन ऑफर। सामान रखने की जगह आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, अगर आप अपने चार्जिंग केबल वगैरह यहाँ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। Overall, the look and feel of the car is genuinely very unique and I think it stands out amongst the crowd. अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। Once again, the unique driver cockpit view can be seen over here. यहाँ पर आपको once again instrument cluster conventional position पे देखने को नहीं मिलता है। All that data set is visible here in this large touchscreen infotainment system. Once again ये ड्राइवर की तरफ ओरिएंटेड आपको देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी सिमिलर है, आपको एडजस्टेबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी सारी टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाता है और सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल लुक एंड फील इसके कैबिन का काफ़ी सिमिलर है और वंस अगेन व्हाट आई हैव टू मेंशन, गाड़ी में बैठते ही थोड़ा टाइम जब आप स्पेंड करेंगे आप नोटिस कर पाएंगे कि बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश इन गाड़ियों की जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है। यूजुअली जो नए ब्रांड्स इंडिया में एंटर करते हैं उनके लिए आप राइट ऑफ द बैट ये नहीं बोल सकते कि उनकी बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, लाइक जस्ट हाउ एवरीथिंग सिट्स टुगेदर इज़ वेरी नाइस। बट यहाँ पर VinFast के केस में आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं, आई रियली लाइक हाउ दिस कैबिन इज लेड आउट। सॉफ्ट टच फिनिश यहाँ पे भी मिलती है, काफ़ी अच्छा स्टिचिंग भी आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स यहाँ नीचे है, सीट में वेंटिलेशन है, 2 कप होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, अंडर आर्म स्टोरेज भी मिल जाता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पियानो स्टाइल गियर सिलेक्टर कंसोल भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। यानी वंस अगेन अगर आपको गाड़ी को ड्राइव या न्यूट्रल पे डालना है तो आपको ये बटन यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। वंस अगेन अगर आप ग्लास रूफ के फैन हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एज टू एज पैनोरामिक ग्लास रूफ जो वंस अगेन इज आई थिंक द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट ऑलरेडी। अब मैं पीछे बैठ चुका हूँ। वंस अगेन टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस आई हैव सेट द सीट एज पर माय हाइट, फॉर रेफरेंस एज यू नो आई एम 5'10" और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरे पास काफ़ी अच्छा नी रूम अवेलेबल है। पैर मैं सीट के नीचे स्लाइड कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन आर्मरेस्ट भी मुझे यहाँ मिलता है जिसमें पॉप आउट कप होल्डर्स भी है। वंस अगेन यहाँ पे भी बहुत अच्छा मैकेनिज्म देखने को मिलता है एंड ओवरऑल मैं यहाँ पे कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन अपने लिए
अटेन कर पा रहा हूँ। हेडरूम भी डिसेंट है और पीछे 3 हेडरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 2 मैगजीन होल्डर्स यहाँ पीछे सीट्स पर भी है। रियर एसी वेंट भी मिल जाता है और 2 और चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल रियर सीट एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल कार है, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, 468 किलोमीटर्स की रेंज विनफास्ट इसके साथ आपको क्लेम करके दे रहा है। 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है और 2 ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस में आप इसको खरीद सकते हैं। एक में जिसमें आपको 130 किलोवाट पावर मिलता है, 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिलता है और दूसरे वेरिएंट में आपको 150 किलोवाट पावर मिल जाता है और 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क अवेलेबल हो जाता है, जिसके चलते 0 to 100 किलोमीटर्स इन आवर कैन बी डन इन 8.9 सेकेंड्स। ऑफ कोर्स VF6 और VF7 दोनों गाड़ियों में आपको ADAS लेवल 2 स्वीट भी देखने को मिलता है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, थिंग्स लाइक दैट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको विनफास्ट की गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। गाड़ियों की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं कि गाड़ियों के साथ आपको क्या मिलता है। विनफास्ट कह रहा है कि VF7 पे 10 इयर्स ऑफ वारंटी आपको मिलेगा, 10 इयर्स और 2 लाख किलोमीटर्स, और VF6 पे 7 इयर्स और 2 लाख किलोमीटर्स की वारंटी आपको मिल जाएगी। इतना ही नहीं, बैटरी वारंटी इज ऑफ 10 इयर्स और 2 लाख किलोमीटर्स और 24/7 रोड साइड असिस्टेंस वगैरह तो आपको मिलेगा ही। और विनफास्ट कह रहा है कि ये ओवर 19,000 पिन कोड्स में आप अवेल कर पाएंगे। द बेस्ट थिंग एज पर मी हैज टू बी द फैक्ट कि फ्री चार्जिंग आपको मिल रही है इन गाड़ियों के साथ जुलाई 2028 तक। लेकिन कैच ये है कि वी ग्रीन्स चार्जिंग नेटवर्क का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ फ्री मेंटेनेंस मिल रही है आपको 3 साल की, और एज टू एज पैनोरामिक ग्लास रूफ के साथ आपको फ्री कर्टन भी मिलता है। यानी अगर आपको कंसर्न है कि उस ग्लास रूफ से आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट आने वाली है और आप उस फीचर के उतने फ़ैन नहीं हैं, तो आप फ्री कर्टन ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे वो कवर हो जाएगा और वो वाला एक्सपीरियंस जो आपने देखा जिसका आपको कंसर्न हो सकता है उससे आप बच जाएंगे। वी ग्रीन्स नेटवर्क की मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप विनफास्ट को सर्च करें तो आप समझेंगे कि विनफास्ट एक्चुअली इज़ अ लॉट मोर देन एन ऑटोमोटिव कंपनी। विनफास्ट एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट है, काफ़ी सारी चीज़ें वो बनाता है दुनिया भर में, एंड पार्ट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो अ चार्जिंग नेटवर्क जो इंडिया में वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो विनफास्ट इज कमिंग आउट विद ऑल फ्रंट्स कवर्ड। और प्रोडक्शन की बात करें तो तमिलनाडु में उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा दिया है, जहां पर ये गाड़ियां असेंबल होंगी, बोथ VF6 एंड VF7। तो आप ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं, विनफास्ट इज फुली रेडी फॉर द इंडियन मार्केट। अब इसको सम अप करते हैं, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में कवर किया है। मोस्ट ऑफ इट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि विनफास्ट का हाइप इंडिया में लगभग पूरे साल बना रहा है जब से इन्होंने अपनी गाड़ियां ऑटो एक्सपो में शोकेस करी थी। मोटा मोटी कहें तो विनफास्ट फुली लोडेड इंडियन मार्केट में उतरा है। देयर claim to fame has to be the fact that their cars are offering fantastic value for money, at least claiming to be, with a long feature list and a unique design language, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। चलाने में ये गाड़ियाँ कैसी हैं? वेल, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ हम बहुत जल्द चलाने वाले हैं और आपके साथ इन दोनों गाड़ियों का हमारा रिव्यू भी हम शेयर करेंगे। कोई सवाल है आपके पास इन गाड़ियों का, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालिए, वहाँ पे बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।